हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम एनसीए मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। पहले क्वेश्चन, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी? सीआर दास, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, नन ऑफ दीज। अगर इसका आंसर जानना चाहते हो तो अंत तक रुके रहें। ओके, हम पहले मैप से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैप का क्वेश्चन आपको पता है हिस्ट्री में भी आता है। तो कुछ पहले तो सेशंस हैं, 2 सेशन है। 1920 एक लोता ऐसा ईयर है जहाँ पे 2 सेशन हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एक 1920 में कैलकाटा में हुआ था, दूसरा जो है नागपुर में हुआ था। चौरी चौरा इवेंट, गोरखपुर यूपी, यहाँ पे जो विड्रॉल हुआ था एनसीएम का। और ओद किसान सभा जो है वो इसी मूवमेंट के टाइम पे बनी थी, जवाहरलाल नेहरू इसको हेड कर रहे थे 1921 में। नागपुर सेशन जो था वो वहाँ से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अगर आपका कोई भी मैप का क्वेश्चन आ रहा है तो आप आराम से कर सकते हो एनसीएम से। ओके, अब एनसीएम हुआ क्यों था? रीजन, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में इसके आपको पता है रॉयल टैक्ट हुआ था। रॉयल टैक्ट को अपोज करने के लिए जलियांवाला बाग में बैसाखी पे इवेंट हुआ था। तो उसका वन ऑफ द रीजन वाज दिस रॉयल टैक्ट। रॉयल टैक्ट में क्या था कि हमारी जो फ्रीडम थी कि हम अपना एक्ट कर सकते हैं, वो सब ले लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉयल टैक्ट के थ्रू, इसलिए उसको अपोज करने के लिए एक एनसीएम मूवमेंट। तीसरा, खलीफा इशू। खलीफा इशू क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनके जो मुस्लिम्स होते हैं, मुस्लिम के लीडर होते हैं खलीफा, खलीफा को डिसमेंबर कर दिया था टर्की से। तो उसके लिए एक इवेंट, उसके लिए भी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एक रीजन रहा है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो हमने मॉनेटरीली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था इंडिया ने, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन पे बहुत फर्क पड़ा था। तो उसकी वजह से कंडीशन जो है बहुत वर्स हो गई थी इंडिया की, पीजेंट्स की। तो एक रीज़न ये भी था। अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कैसे कैसे चला? सबसे पहले बॉयकॉट ऑफ इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया था। काउंसिल इलेक्शंस होने थे, उसको बॉयकॉट कर दिया था। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जस्टिस पार्टी। ये 1 नंबर में बड़े आराम से आ सकता है कि कौन सी पार्टी ऐसी थी जिन्होंने 1920 के इलेक्शंस में पार्ट लिया था जबकि सबने बॉयकॉट कर दिया था। दैट वाज जस्टिस पार्टी। सेकंड, स्वदेशी मूवमेंट क्या था कि उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था जितने भी स्कूल्स हैं, खादी कपड़े को वो प्रमोट करने लग गए थे। और बहुत सारी जगह पे पीजेंट मूवमेंट्स हुए थे, पीजेंट ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ऑल्सो मिडिल क्लास में क्या हुआ था? स्टूडेंट्स ने अपने जो अंग्रेजों वाले स्कूल थे, जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, उसको छोड़ के इंडियन स्कूल्स की तरफ वो किया था, प्रेफरेंस दी थी। और नाई धोबी उन्होंने क्या किया था? जितने भी बड़े जो क्लास के लोग थे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, उनको सर्विसेज देने के लिए मना कर दिया था। दिस वाज कोर्स ऑफ एक्शन। इम्पैक्ट क्या पड़ा था? इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज जो है ग्रो करने लग गई थी। हमारे उसमें एनसीईआरटी में वो भी दे रखा है कि जो ब्रिटिश का जो ट्रेड है ना, वो 102 कुछ करके वो जो है बिल्कुल फेल कर गया था 1920 से 21 से 22 के बीच में, कि वो इंडियंस जो है वो इतना ज्यादा प्रेफरेंस देने लग गए थे इंडियन प्रोडक्ट्स को। लेकिन हमें मूवमेंट को विड्रॉल करना पड़ा था चौरी चौरा इवेंट की वजह से। चौरी चौरा जो है एक जगह का नाम है, गोरखपुर में, यूपी में जो है। यहाँ पे क्या हुआ था? वायलेंस हो गया था। तो गांधी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, की अभी जो लोग हैं वो प्रिपेयर नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि व्हाट इज नॉन वायलेंस। और इसके और भी रीजंस थे। दूसरा रीजन ये था कि स्वराज पार्टी, जो सीआर दास हैं, वो उन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म करी थी और मोतीलाल नेहरू के साथ। वो चाहते थे कि वो इलेक्शंस में पार्ट लें, जबकि बॉयकॉट कर दिए थे इलेक्शंस। उस टाइम पे भी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो नहीं चाहते थे कि इलेक्शंस को बॉयकॉट किया जाए, क्योंकि इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ गया था। तो वो उससे इल्यूजन हो गए थे, उन्हें लग रहा था कि अगर हम काउंसिल्स में जाएंगे तो हम ज्यादा अच्छे से अपोज कर पाएंगे। और मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन भी हो गया था सिटीज में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि खादी जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू इंडियन जो फॉरेन से प्रोडक्ट्स आ रहे थे। ऑल्सो इंडियन स्कूल्स वगैरह बनने में टाइम लगता है, वो इतने प्रिपेयर नहीं थे। तो एक रीजन ये भी था स्लो डाउन का। तो अब इसके आंसर की बात आती है, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी? सीआर दास वाज द पर्सन अलॉन्ग विद मोतीलाल नेहरू हु फॉर्म द स्वराज पार्टी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पे ये वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट करा है 12 में जुलाई से, तो प्लीज अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो नीचे दिए हुए लिंक पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बहुत ज्यादा शेयर करें।